हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे क्लास 11th की अकाउंटेंसी का चैप्टर 19 जिसका नाम है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर के प्रैक्टिकल क्वेश्चन का सोल्यूशन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 मैंने ऑलरेडी नोट कर रखा है। क्वेश्चन नंबर 11 में हमें सिर्फ 6 ट्रांजैक्शन की रेक्टिफिकेशन करके दिखानी है। रेक्टिफिकेशन करना कुछ भी मुश्किल नहीं है, आपको कुछ स्टेप्स पता होने चाहिए जिसके बाद आपको रेक्टिफिकेशन बहुत आसान लगेगा। मेन कंसेप्ट जो है जर्नल एंट्री क्लियर है तो रेक्टिफिकेशन कुछ भी मुश्किल नहीं है। चलिए अब वन बाय वन शुरू करते हैं। वन बाय वन ट्रांजैक्शन पिक करेंगे, देखेंगे कि क्या गलती हुई है, उसके बाद हम उसकी रेक्टिफिकेशन करेंगे। तो क्या हुआ पहले ट्रांजैक्शन में 4500 स्पेंट ऑन द एक्सटेंशन ऑफ बिल्डिंग वर डेबिटेड टू रिपेयर अकाउंट। 4500 स्पेंड किए गए हैं एक्सटेंशन ऑफ बिल्डिंग, बिल्डिंग के एक्सटेंशन पर, जो कि डेबिटेड कर दी गई रिपेयर अकाउंट में। जब बिल्डिंग को बढ़ाया गया है, बिल्डिंग पे कुछ भी फ्लोर बनाया गया है, कुछ भी एक्सटेंशन किया गया हो, तो उसे बिल्डिंग अकाउंट में डेबिट करना चाहिए। जबकि यहाँ पे ये गलती कर दी गई है कि उसे रिपेयर अकाउंट में डेबिट कर दिया गया है। तो सबसे पहले करेक्ट एंट्री देख लेते हैं। इसकी करेक्ट एंट्री होनी चाहिए थी बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, 4500 डेबिट साइड, 4500 ही क्रेडिट साइड। एंट्री हो क्या गई है, अब इसको समझ लेते हैं कि एंट्री क्या गलत पास कर दी गई है। एंट्री पास कर दी गई है कि रिपेयर अकाउंट को डेबिट कर दिया गया है। तो रिपेयर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ये एंट्री पास कर दी गई है। अमाउंट के कॉलम में 4500 डेबिट साइड, 4500 क्रेडिट साइड। अब आपको करनी है इसकी क्या, रेक्टिफिकेशन। तो रेक्टिफिकेशन किस तरीके से करनी है आप इसको समझिएगा। देखिए, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट होना चाहिए था जो किया नहीं गया, तो सबसे पहले आपको बिल्डिंग अकाउंट डेबिट करना होगा। तो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट लिखिएगा और बिना बात में कौन से अकाउंट को डेबिट कर दिया गया, रिपेयर अकाउंट को डेबिट कर दिया गया, जिसको कुछ यूज ही नहीं करना, तो इसको आपको दोबारा क्रेडिट करना होगा। तो यहाँ पे आपको लिखना होगा टू रिपेयर अकाउंट, अमाउंट के कॉलम मेंशन कीजिए 4500 डेबिट साइड, 4500 क्रेडिट साइड। तो रेक्टिफिकेशन एंट्री ये होगी इसकी, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिपेयर अकाउंट। आपके एग्जामिनेशन में आपको एक करेक्ट एंट्री और एंट्री एक्चुअल पास करके नहीं दिखाना है, इसको आप अपने रफ वर्क में कीजिएगा। एग्जामिनेशन एग्जामिनेशन को मतलब है आपके रेक्टिफिकेशन वाली एंट्री से, तो वो आपकी रेक्टिफिकेशन वाली एंट्री ही चेक करेगा। अब देखिए इसकी नरेशन क्या होगी, इसकी नरेशन लिखना भी मत भूलिएगा क्योंकि उसके भी मार्क्स होते हैं। तो इसकी नरेशन होगी बिल्डिंग डेबिटेड टू रिपेयर अकाउंट नाउ रेक्टिफाइड। अब करते हैं नेक्स्ट ट्रांजेक्शन जो कि है wages paid to the firm on workman 3600 for the installation of new machinery were posted to wages account। देखिए वेजेस पे किए गए हैं वर्कमैन को 3600 रुपीज, जो कि इंस्टॉलेशन ऑफ न्यू मशीनरी के थे, जिसको वेजेस अकाउंट में शो कर दिया गया। तो जब इंस्टॉलेशन ऑफ न्यू मशीनरी के लिए जो अमाउंट पे किया जाता है उसे मशीनरी अकाउंट में दिखाना होता है, वेजेस अकाउंट में नहीं दिखाना होता। तो इसकी करेक्ट एंट्री होनी चाहिए थी मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, 3600 डेबिट साइड, 3600 क्रेडिट साइड। एंट्री एक्ट जो पास कर दी गई है क्या, वेजेस अकाउंट को डेबिट कर दिया गया, तो वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ये एंट्री पास की गई है। अमाउंट में लिखिएगा 3600 डेबिट साइड, 3600 क्रेडिट साइड। अब एक्चुअल में एंट्री कैसे रेक्टिफाइड होगी, अब ये देखना है आपको। देखिए इसका भी सिंपल ही रूल है कि जिस अकाउंट को डेबिट किया जाना चाहिए था उसको आप डेबिट कीजिए। मशीनरी अकाउंट डेबिट किया जाना चाहिए था, मशीनरी अकाउंट को डेबिट कर दिया आपने। अब वेजेस अकाउंट का बिना बात पे डेबिट किया गया, तो इसको वापस आपको सही करने के लिए क्रेडिट करना होगा। तो यहाँ पे लिखिएगा टू वेजेस अकाउंट, अमाउंट के कॉलम मेंशन कीजिए 3600 डेबिट साइड, 3600 क्रेडिट साइड। नरेशन आप मेंशन कीजिएगा इसकी। नरेशन में आप लिखेंगे wages paid for installation of new machinery debited to wages account now rectified। अब करते हैं थर्ड ट्रांजैक्शन, कॉन्ट्रैक्टर बिल फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ गोडाउन एट अ कॉस्ट ऑफ 10,000 हैज बीन चार्ज टू रिपेयर अकाउंट। तो इसमें वही गलती होगी कि रिपेयर अकाउंट को डेबिट कर दिया गया, तो जबकि होना चाहिए था कंस्ट्रक्शन ऑफ गोडाउन को आप बिल्डिंग मान लीजिए, बिल्डिंग अकाउंट को डेबिट किया जाना चाहिए था। तो एंट्री होनी चाहिए थी आपको आपकी बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, 10,000 डेबिट साइड, 10,000 क्रेडिट साइड। एंट्री क्या पास कर दी गई है, रिपेयर अकाउंट को डेबिट कर दिया गया, तो रिपेयर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, अमाउंट के कॉलम में लिख दीजिए 10,000 डेबिट साइड, 10,000 क्रेडिट साइड। अब रेक्टिफिकेशन किस तरीके से होगी ये समझने वाली बात है। रूल वही है कि बिल्डिंग अकाउंट को डेबिट किया जाना चाहिए था, तो बिल्डिंग अकाउंट को डेबिट कीजिए। अब इसमें रेक्टिफिकेशन वाली एंट्री में रिपेयर अकाउंट को बिना बात पे डेबिट कर दिया गया, तो इसको क्रेडिट करना होगा टू रिपेयर अकाउंट। अमाउंट के कॉलम मेंशन कर दीजिए 10,000 डेबिट साइड, 10,000 क्रेडिट साइड। अब करते हैं नेक्स्ट ट्रांजैक्शन। उससे पहले इसकी भी नरेशन आपको लिखनी होगी, तो नरेशन इसकी होगी अमाउंट स्पेंट ऑन द कंस्ट्रक्शन ऑफ गोडाउन डेबिटेड टू रिपेयर अकाउंट नाउ रेक्टिफाइड। अब करते हैं फोर्थ ट्रांजैक्शन, 1500 paid as wages to the worker Bahadur Singh has been debited to his personal account। तो 1500 रुपीज पेज किए गए वेजेस के बहादुर सिंह को, जो कि उसके अकाउंट को ही डेबिट कर दिया गया। तो इसकी करेक्ट एंट्री होनी चाहिए थी पेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ये इसकी करेक्ट एंट्री होनी चाहिए थी। 1500 डेबिट साइड, 1500 क्रेडिट साइड। एंट्री क्या पास कर दी गई है, उसके ही अकाउंट को डेबिट कर दिया गया, मतलब कि बहादुर सिंह डेबिट टू कैश अकाउंट,
ये एंट्री पास कर दी गई है। अमाउंट के कॉलम में 1500 डेबिट साइड, 1500 क्रेडिट साइड। अब आपको करनी है आपको रेक्टिफिकेशन। तो रेक्टिफिकेशन किस तरीके से होगी इसको समझिएगा। तो सबसे पहले वेजेस अकाउंट को डेबिट किया जाना चाहिए था, तो वेजेस अकाउंट को डेबिट कीजिए। बहादुर सिंह के अकाउंट को बिना बात पे डेबिट किया गया, तो इसको सही करने के लिए आपको इसको क्रेडिट करना होगा टू बहादुर सिंह। अमाउंट के कॉलम में 1500 डेबिट साइड, 1500 क्रेडिट साइड आएगा। अब इसकी आप क्या लिखेंगे, इसकी आप लिखेंगे नरेशन। नरेशन होगी इसकी वेजेस पेड टू वर्कर डेबिटेड टू हिज पर्सनल अकाउंट। अब करेंगे हम ट्रांजैक्शन नंबर 5 जो कि है ओल्ड फर्नीचर सोल्ड फॉर 500 हैज बीन क्रेडिटेड टू सेल्स अकाउंट। तो ओल्ड फर्नीचर सेल किया गया है जिसका मतलब है कि बिजनेस के पास पैसा आया है, जिसको क्रेडिट कर दिया गया सेल्स अकाउंट में। तो ये गलती कर दी गई है। तो सबसे पहले करेक्ट एंट्री इसकी होनी चाहिए थी कैश अकाउंट डेबिट टू ओल्ड फर्नीचर अकाउंट, 500 डेबिट साइड, 500 क्रेडिट साइड। एंट्री क्या पास कर दी गई, कैश अकाउंट को तो डेबिट ही किया गया बट टू सेल्स अकाउंट मेंशन कर दिया गया, टू सेल्स अकाउंट। अमाउंट के कॉलम में 500 डेबिट साइड, 500 क्रेडिट साइड। आपको करनी है इसकी रेक्टिफिकेशन। तो रेक्टिफिकेशन समझिए किस तरीके से होगी, क्योंकि देखिए कैश अकाउंट में कुछ चेंज नहीं होगा। कैश अकाउंट डेबिट ही किया जाना चाहिए था, डेबिट ही किया गया है। गलती हुई है कि ओल्ड फर्नीचर अकाउंट को क्रेडिट किया जाना चाहिए था जबकि सेल्स अकाउंट को क्रेडिट कर दिया गया। तो सबसे पहले जो अकाउंट को क्रेडिट कर दिया गया है गलत, उसको डेबिट कीजिए फिर से रेक्टिफिकेशन के लिए। सेल्स अकाउंट को डेबिट करना होगा आपको, और जिस अकाउंट को क्रेडिट किया जाना चाहिए था उसको क्रेडिट में लिख दीजिए टू ओल्ड फर्नीचर अकाउंट। अमाउंट के कॉलम में 500 डेबिट साइड आएगा, 500 क्रेडिट साइड आएगा। इसके बाद आप इसकी नरेशन लिखेंगे। नरेशन जो आप इसकी लिखेंगे वो होगी फर्नीचर सोल्ड पास थ्रू सेल्स बुक नाउ रेक्टिफाइड। अब करते हैं लास्ट ट्रांजैक्शन जो कि है अ चेक ऑफ 620 रिसीव फ्रॉम राम हैज बीन रॉन्गली क्रेडिटेड टू श्याम। 620 रुपीज का चेक मिला बिजनेस को राम से जो कि क्रेडिट कर दिया गया शाम में। अब देखिए किस तरीके से होगी, करेक्ट एंट्री समझ लेते हैं कि करेक्ट एंट्री होनी चाहिए बैंक अकाउंट डेबिट टू राम, 620 डेबिट साइड, 620 क्रेडिट साइड। एंट्री पास कर दी गई बैंक अकाउंट डेबिट टू शाम, बताया गया ना कि शाम के अकाउंट को क्रेडिट कर दिया गया टू शाम। अमाउंट के कॉलम में अमाउंट फिल कर दिया गया 620 रुपए डेबिट साइड, 620 रुपए क्रेडिट साइड। आपको करनी है रेक्टिफिकेशन। तो रेक्टिफिकेशन सेम सिनेरियो है कि बैंक अकाउंट डेबिट किया जाना चाहिए था, बैंक अकाउंट को डेबिट ही किया गया है। बैंक अकाउंट को डेबिट किया जाना चाहिए, डेबिट ही किया गया। दिक्कत हो गई, प्रॉब्लम होगी, शाम अकाउंट को बिना बात में क्रेडिट कर दिया गया और जिस अकाउंट को क्रेडिट किया जाना चाहिए था उसका कुछ किया ही नहीं गया। तो सबसे पहले जो अकाउंट बिना बात में क्रेडिट कर दिया गया उसको डेबिट कीजिए, राम डेबिट टू सॉरी शाम डेबिट टू राम अकाउंट आप मेंशन करेंगे। अमाउंट कॉलम में लिखेंगे 620 डेबिट साइड, 620 क्रेडिट साइड। नरेशन आप इसकी लिखेंगे, नरेशन इसकी होगी आपकी चेक रिसीव फ्रॉम राम क्रेडिटेड टू श्याम। तो इस तरीके से आप सारी रेक्टिफिकेशन हमने कर दी है। आज के लिए इतना ही। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज डू सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।